पंगा तो ले लिया गलत, लेकिन काट देंगे। ये है दराती और ये है गेहूं। दे दे। ये लोग दिन भर झगड़ा करते रहते हैं आपस में, लेकिन अभी ये लोग कार्टून देख रहे हैं तो इनका भाईचारा ऑन टॉप हो रखा है। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह सुबह का टाइम है और आज तो धूप भी आ रखी है। कल बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और आज आ रखी है धूप और मैं पहुंच चुका हूं अपने खेतों में। और ये देखो गाइज, लगभग इसको 15 से 20 दिन हो गए, आपने देखा था ना पुराने व्लॉगों में। तो ये सरसों है और बारिश की वजह से पूरी भीग चुकी है ये, और अभी इसमें टाइम लगने वाला है मशीन से निकलने में। और ये अभी इसमें नुकसान हो गया है, आप ये समझ सकते हो, ये काली हो गई है देखो। और अभी 15-20 दिन में ये और गल जाएगी, तो इसमें अभी बहुत कम वो निकलेगा दाना जो है, और जो निकलेगा वो बारिश की वजह से भीग गया और भीगने की वजह से अभी वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हो जाता है नुकसान किसानों को खेती में, अगर बेमौसम की बारिश हो जाती है तब, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये देखो अभी ये धांसे वगैरह सब पड़े हैं इधर ही, इस मौसम की वजह से। हम लोग सोच रहे थे इसको जल्दी से फ्री कर देंगे, लेकिन उस टाइम मशीनें नहीं थी, और फिर उसके बाद बारिश आ रही है, कंटिन्यू बारिश आ रही है, फिर चली जा रही है, फिर सूखती है 10 दिन में, फिर बारिश आ जाती है, फिर ये 10-15 दिन में सूखती है, फिर बारिश आ जा रही है। ऐसे करके 20-25 दिन निकल ही गए इसको। तो चलिए अभी कुछ नहीं कर सकते, ख़राब तो हो ही गई। अब बस सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वेट करना। अभी जब तक नहीं सूखेगी तब तक वेट ही करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही निकलवाएंगे। गाइज तो एक खेत की सरसों देख ली है, अभी दूसरे खेत में चलते हैं, वहाँ पर है गेहूँ, वहाँ पर देखते हैं कैसा है। और कुछ मतलब ऐसे गिर जाते हैं, देखो गेहूँ, ये जो बारिश की वजह से हवा चलने से ऐसे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसे गिर गए होंगे तो फिर नुकसान हो गया होगा, अदरवाइज अभी चल के पता चलेगा कैसा है क्या है। और हमारे खेत भी यार बहुत दूर दूर है। ये जहाँ जिस खेत में मैं हूँ ये लगभग घर से 3.5 किलोमीटर के आसपास है, 3 से 3.5 किलोमीटर होगा। तो आने जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अभी मैं बाइक से आया हूँ, अभी दूसरे खेत में जाना है। A few moments later. गाइज अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने दूसरे खेत में, और यहाँ पर ये गेहूं है, गेहूं की फसल है, आपको दिख रही होगी। ये इधर कुछ हिस्से में ना अभी हरे हैं, और कुछ हिस्से में अभी कटाई के लायक हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, और मैं खुद भी देखता हूँ कौन कौन से अभी कटाई वाले हुए हैं और कौन कौन से भी बाकी हैं। जैसे ये होता है ना, देखो ये बचाव हो गया, बारिश जब आती है तो ये भीग जाते हैं, और बारिश के साथ हवा आती है तो ये गेहूँ ऐसे गिर जाते हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये ना तो पकते हैं, और कटाई करते हैं ना तो उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत है, इधर से जो हरा वाला पार्ट था ना वो उसमें थोड़ा सा ये गेहूं गिर गए हैं, बाकी तो इतना कहीं दिखाई दे नहीं रहा मुझे। तो चलता हूँ मैं इसके आगे की तरफ और देखता हूँ कौन से हिस्से में क्या चल रहा है। ये देखो गेहूं ऑलमोस्ट पक के रेडी हो ही चुके हैं, बस अब इनका 1-2 दिन में कटाई स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन में क्या, ये तो ऐसा लग रहा है इस वाले पार्ट में तो ऐसा हो गया कि ये पूरे पक चुके हैं, इनकी कटाई की जा सकती है अभी। लेकिन अभी कल बारिश आई थी ना, तो कल जो बारिश आई है उसकी वजह से थोड़ा सा ये रहेगा कि अभी अगर इसकी कटाई करते हैं तो जो गेहूं की जड़ें हैं ना वो साथ में आएंगी, और वो जड़ें साथ में आने की वजह से उसमें मिट्टी आएगी, और मिट्टी आने से जो पशुओं का जो चारा होता है ना, जो तूड़ी बोलते हैं, वो खराब हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए अभी शायद 1 दिन और वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी, और कटाई के साथ फिर मिट्टी नहीं आएगी। तो ये लगभग इस वाले हिस्से में तो जहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट तो पक चुका है इसका। तो अगर हम लोग कल से इसकी कटाई स्टार्ट कर ही देते हैं। अभी मैं घर वालों को बताता हूँ जाके, और वैसे तो मम्मी लोग भी आएंगी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे। तो ये आज या कल, आज तो नहीं, कल से इसकी कटाई थोड़ी बहुत स्टार्ट करवा ही देते हैं, अगर आज शाम तक बारिश नहीं आती है, मौसम साफ़ सुथरा रहता है। तो अभी जो चल रही है बेमौसम की बारिश चल रही है, ये बहुत नुकसान है। देखो ये इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो और भी हैं सरसों लोगों की, ये देखो कितनी सरसों एक साथ इकट्ठी हुई है। तो ये लगभग सब लोगों को ही नुकसान हो रहा है इसमें, ये बारिश की वजह से दिख रही है। देखो ये काली हो गई है पूरी की पूरी सरसों। तभी जो मार्केट में जब ये जाएगी सरसों तो इसके कम रेट मिलेंगे, और यही नुकसान हो जाता है। और आज मशीन से जब निकलेगी तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गीली निकलेगी, फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है ये क्या क्या नुकसान होते हैं। जो लोग खेती वगैरह नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये चीज़ ऐसी लगे, पता नहीं क्या नुकसान है क्या नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत हो जाता है। गाइज ये वाला पार्ट देखो ये जो ट्यूबवेल के पास है ना, इधर इस वाले हिस्से में थे, यहाँ पे जो होते हैं ना गेहूँ, जौ,
जो बोलते हैं ना, एक फसल होती है जो। ये देखो इसकी बाल कैसी हैं, अलग तरीके की हैं, ये जो हैं। और देखो गेहूं की बाल दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको समझ में आ रही है, ये तो है जो की बाल है। और ये है गेहूं की बाल। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला देखो गिर गया है बारिश की वजह से, ये वाला। तो अभी इसकी जब कटाई वगैरह होगी बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। ये अभी पका भी ठीक से नहीं है, देख आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हरा हरा सा है, हरा हरा सा है, मतलब अभी ये पका नहीं है। तो अभी इसमें कटाई में भी दिक्कत होगी और ये पका भी नहीं है। तो ये वाला हिस्सा मतलब आप बोल सकते हैं ये वाला लॉस हो गया इधर, जो ट्यूबवेल के पास पास वाला जो हिस्सा है ना, इसमें लॉस हो गया। हाँ मोनित, क्या है ये? मोनित क्या है ये? क्या है ये? शेर, शेर है। हैप्पी गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइस गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और अभी पंखे से थोड़ा काम कम चलता है, इसलिए आज कूलर निकाल लेते हैं, कूलर की कर देते हैं वो अनबॉक्सिंग, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी। एकदम ज़्यादा गर्मी तो नहीं हुई है लेकिन हो गई है। और फिर अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर इसको कौन उतारेगा, कौन सेट करेगा? तो मेरे जाने से पहले मैं ये सब सेट करके जाऊंगा। शाम शाम रखे तेरे झंझेरों के जोड़े, मेरी बेगरो रोई बिछोरी बावड़ी सी होरी, आए जान ख्याल तेरे खाए जान ख्याल तेरे, चीन गोनी दित्ती मैंने बैरन जुदाई तेरी, ओ मैंने शाम शाम रखे तेरे झंझेरों के जोड़े, मेरी बेगरो रोई बिछोरी बावड़ी सी होरी, शाम शाम रखे तेरे झंझेरों के जोड़े, मेरी बेगरो रोई बिछोरी बावड़ी सी होरी। जब तू थोड़ी खबर आ जा, तेने याद मेरी आ जा, जब तू दे दी आवाज मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत के हार के जीत, सब ही निभा जाऊंगा। हो गया है अनबॉक्स। मारे मारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिन जीना भी के जीना बन जा रे का, खोया रहूं करके तेरी, खोया रहूं याद करके तेरी नादानियां, बटवे में रखूं तेरी सांभ के निशानियां, तेरे बिन काल हो रहा ठीक तो ना हाल मेरा, हाथ जोड़ू राम दे सासा तेरी हाई मैंने, गीता में गाई गद्दे छाती के लगाई मैंने, जिद भी गया यार तेरी याद खड़ी पाई मैंने। क्या हुआ? खुल गया ये? ले लो, क्या लेना है? तो हो गई है गाइज कूलर की भी अनबॉक्सिंग। अब इसको चला उला के देख लेते हैं, चलने में तो शायद सही होगा ये है। और नीचे वाला कवर तो इसका रहने ही देते हैं, सेफ्टी के नुस्से सही रहेगा। बाकी पन्नी वगैरह हटा के एक बार चला लेते हैं इसको। चलो मैं आप लोगों को चला के भी दिखाई देता हूँ फाइनली। गाइज चल गया है कूलर। गाइज खेतों का टूर हो चुका है, कूलर की अनबॉक्सिंग हो चुकी है और उसके बाद अभी नहाना धोना भी हो गया है मस्त। और अभी नहाना धोना हो गया है, चलते हैं एक बार भोले बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं, थोड़ा सा उनसे मिल के आते हैं, जल वल चढ़ा के आते हैं, और फिर उसके बाद आके खा लेंगे खाना और फिर करेंगे रेस्ट वगैरह। और शाम को देखते हैं फिर क्या क्या प्लान होती है। बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, स्कूल से आ जाएंगे तो उनके साथ जो मस्ती वगैरह होगी वो सब, और जो भी होगा करते हैं। चलो अभी पहले जल्दी से होके आते हैं मंदिर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी शैतम नमामि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमुख्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 12:30 बज चुके हैं गाइज और भूख लग रही है बहुत तेज से। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 चाय पी थी और अभी बहुत ही तगड़ी वाली भूख लग रही है। और खाना अपना आ चुका है। खाने में आज बनी है मटर पनीर की सब्जी, अपना देसी घी और हरी मिर्च छुकी हुई है, छाछ है, रोटी है
तो चलो अभी आराम से पेट भर के खाते हैं खाना। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया खाना देने के लिए, ऐसी लाइफ देने के लिए। और खाना खाने के बाद हम करने वाले हैं रेस्ट, और हो सकता है कल की तरह कोई मूवी भी देख ले, और हो सकता है सो भी जाएं, वो मेरे को नहीं पता, वो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए पहले आराम से खा लेते हैं खाना। 2 hours later. गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज चुके हैं 4 और अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत में, बिकॉज सुबह मैंने आपको बताया था कि ये गेहूं की कटाई स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो पूरे दिन से अभी धूप आई हुई है, और मम्मी लोग आई भी थी सुबह थोड़ी बहुत, लगभग 2 घंटों के लिए, तो उन्होंने कुछ कटाई की भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं भी पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी धूप आ रही है, थोड़ा मन कम कर रहा है कटाई करने का, लेकिन कर लेते हैं यार। अभी 2-3 दिन मैं घर पे हूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी घर वालों की। वैसे भी बारिश की वजह से मज़दूर वगैरह मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि सब जो है पहले लगे हुए हैं कि अपना खुद का जो घर का खेत है उनकी कटाई वटाई अच्छे से कर ली जाए, और फिर उसके बाद साइड में जाया जाए, या फिर टाइम मिलता है तो ऐसे जाते हैं। तो अभी कोई मिल भी नहीं रहा है, तो जब तक मैं हूँ अभी 2-3 दिन जितनी हो पाएगी मदद मैं कर देता हूँ। घर वालों की हेल्प हो जाएगी। वैसे भी मैं घर पे ही था, कुछ खास अलग से कोई काम नहीं था। चलो तो अभी हम चल आ गए हैं खेत में, और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गेहूँ की कटाई, और आपको दिखाता हूँ गेहूँ की कटाई कैसे होती है और मैं कैसे करता हूँ। सुबह मैंने आप लोगों को यही वाला कोना दिखाया था, इस साइड वाले दिखाए थे आपको ग्रीन, देखो अभी भी हैं। और ये मैंने बोला था कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कोना है खेत का, ये पक चुका है, इसकी कटाई अभी स्टार्ट की जा सकती है। तो मम्मी लोग जब सुबह आई थी अभी सुबह के टाइम में, तो ये वाला हिस्सा कुछ कट करके गई हैं। और अभी जो बीच का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा आया हुआ है इसमें से। तो देखो अभी भी बड़ी मम्मी साथ में आई हुई है, मैं आया हुआ हूँ, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये सुबह काट के गई थी मम्मी लोग, वो दिखाई दे रही है बड़ी मम्मी, माँ वहाँ पर लगी हुई है। बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें पता है ऐसा क्यों है, इस वाले हिस्से में ना थोड़ी रेत है, जो अपनी नदी की रेत होती है ना, वो वाला हिस्सा है ये। तो ये वाला रेतीली ज़मीन है, इसलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा जल्दी पक गया। और वो जो उस आगे की तरफ जो हिस्सा है, वो थोड़ा सा अलग दूसरी मिट्टी है, मतलब एक ही खेत में 2 तरीके की मिट्टी है, तो वो थोड़ा लेट से पकता है। चलो अभी मैं भी टी शर्ट पहन के आया हूँ, चेंज कर लेता हूँ, शर्ट लेके आया हूँ, और फिर थोड़ी सी मदद करता हूँ, काट देता हूँ, गेहूँ काटते हैं। गाइस ड्रेस कर ली है मैंने चेंज, हाफ बाजू की टी शर्ट करके चेंज, अभी पहन ली है शर्ट, बिकॉज गेहूँ में हाफ बाजू की टी शर्ट हाथों में लग जाएंगे गेहूँ, और मतलब कि ख़राब हो जाएंगे हाथ, और वो पेनफुल ही रहेगा। तो अभी मैंने फुल बाजू की टी शर्ट पहन ली है, और धूप आ रही है, पंगा तो ले लिया गलत, लेकिन काट देंगे। ये है दराती और ये है गेहूँ, अभी मैं बना देता हूँ इनकी रेल छाई। ये देखो ऐसे होती है गेहूँ की कटाई। मैं भी स्टार्ट कर दूँ, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये एक पूली हो गई है तैयार गाइस। ये 2 ऐसे गेहूं लेके, ये इसमें ऐसे घुमा दो, ये ऐसे घुमा दो, ये बन गया जून। अब इसके ऊपर गेहूं रखेंगे, और अलग से ये पूलियां बन जाएंगी। गाइस देख सकते हैं पसीने आ गए हैं, और अभी मौसम भी ठंडा हो गया। 6 बज गए हैं, हम लोग आए थे लगभग 3:45 बजे के समथिंग, तो लगभग 1.25-2 घंटे की वर्किंग हो चुकी है कंप्लीट। और अभी तो बहुत काम बाकी है, धीरे धीरे चलता रहेगा, ये लगभग 1 हफ्ता 10 दिन चलेगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। और अभी थोड़ा सा पशुओं के लिए चारा काटना है, जो कासनी होती ना, वो काटेगी माँ, फिर उसको बाइक पर रख के फिर चले जाएंगे घर। तो अभी थक गए हैं यार, 2-2.25 घंटा काम हो गया, धूप में आ गए, थोड़ा सा गलती ये कर दी, और 10 मिनट या 15 मिनट लेट आना चाहिए था। चलो लेकिन आज की वर्किंग तो हो गई है कंप्लीट। अभी चलते हैं, कासनी कटवा के रख के बाइक, फिर घर मिलते हैं, घर फिर पियेंगे एक लिटिल चाय। गाइस कासनी कट चुकी है, और अभी इसको बाइक पे रखेंगे और चलेंगे फिर घर। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। सही है, हमारा काम थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो गया। अभी चलते हैं जल्दी से घर, या इससे पहले कि बारिश तेज़ आ जाए। ओमा मज़ा आ रहा सी। बाय बाय खेत। फिर भी गया रे
तेरी याद खड़ी पाई मैंने राम शाम राखी गोद। मच्छर होगा माँ। चलिए गाइस घर पहुंच चुके हैं और अभी पीते हैं आराम से मस्त एक चाय, उसके बाद बाकी के काम। ये लोग दिन भर झगड़ा करते रहते हैं आपस में, लेकिन अभी ये लोग कार्टून देख रहे हैं तो इनका भाईचारा ऑन टॉप हो रखा है। आराम से बैठ के एक ही जगह बैठ के आराम से कार्टून देख रहे हैं, वैसे इनको झगड़ा करना है। तो चलिए ये था आज का अपना दिन, खेती वाला, मेहनत वाला। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।